दो विधवाएं गैस से बेहोश हो गईं। डिलीवरी बॉय ने तुरंत उन्हें सीपीआर देना शुरू किया ताकि देख सके कि क्या वह उन्हें मौत के मुंह से वापस ला सकता है। आखिरकार लड़के की कड़ी कोशिशों के बाद एक अमीर महिला होश में आ गई। लड़के ने बिना नाम बताए उनकी जान बचाई और अमीर महिला के ठीक होने के बाद चुपचाप चला गया। अगले ही दिन सुबह अमीर महिला कार लेकर उसके पास आ गई। वह धन्यवाद कहने नहीं आई थी, बल्कि खास तौर पर लड़के से हिसाब चुकता करने आई थी, यह मानते हुए कि उसने उसका फायदा उठाया है। लड़के ने जैसे ही अमीर महिला को देखा तुरंत चुप गया। ये लिंगश्यांक, तुम झूठ बोलने के अलावा तुमने मुझे धोखा दिया है। लड़के का सहकर्मी, जो खुद भी ठीक नहीं था, समझ गया कि अमीर महिला लड़के के पीछे है, तो उसने लड़के को बाहर खींच लिया। लड़का मजबूर होकर अमीर महिला से पूछा कि वह क्या चाहती है, लेकिन अमीर महिला ने चौंकाने वाली मांग रखी। उसने कहा कि लड़का उसकी जिम्मेदारी ले और उससे शादी करे, वरना उसे जेल भिजवा देगी। लड़का हैरान रह गया और कुछ समझ पाता अमीर महिला ने उसे जबरदस्ती अपनी कार में बैठा लिया। अमीर महिला ने लड़के पर शादी के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। उसने लड़के की बहन को भी धमकी देने के लिए इस्तेमाल किया। क्या तुम्हारी एक बहन है जिसके साथ तुम जिंदगी बिता रहे हो? तुम मेरी जांच कर सकती हो, लेकिन मेरी बहन को लाओ। मैं अपनी हदें जानता हूँ, अगर किसी ने किसी को छोड़ दिया तो मरेगा। लड़के का गुस्सैल रवैया देखकर अमीर महिला आहत होती है। वह सोचती है अरबपति सीईओ होने और खूबसूरती के बावजूद यह लड़का उसे क्यों नहीं चाहता। लड़का तैयार नहीं तो महिला भी जोर नहीं डालती। वह कहती है कल रात मुझे कुत्ते ने काट लिया हो, गाड़ी चलाओ। महिला अचानक रंग बदलती है, लड़के को पहचानने से इनकार करती है और उसे कार से बाहर धक्का देती है। अमीर महिला अपने दुख को दबाकर तेजी से गाड़ी भगाकर चली जाती है। जब लड़का काम से घर लौटता है तो उसकी बहन उसे एक मृत्यु सूचना जैसी फाइल थमा देती है। लड़का एक नजर देखता है और सन्न रह जाता है। एक अनजान नंबर से फोन आ जाता है। कौन है? जैसे ही शियाओगांग ने स्पेस से बाहर कदम रखा, उसे एक धमकी भरा संदेश मिला। तूने तो हद ही कर दी, यहाँ तक कि झाओ साहब की औरत को भी छूने की हिम्मत कर ली। लगता है तुझे नहीं पता कि माँ बाप की कितनी आंखें हैं। खुद ही अपना हिसाब कर ले, वरना तू और तेरी लंगड़ी बहन दोनों यमराज से मिलने चले जाओगे। और पर्दे के पीछे का मास्टरमाइंड निर्दयी अमीरजादा निकला, जो अमीर महिला को चाहता था, क्योंकि लड़के का अमीर महिला से संबंध था। इस बड़े आदमी को नाराज कर दिया था, लेकिन लड़का कमजोर नहीं था। उसने साफ कह दिया कि अगर किसी ने उसकी बहन को नुकसान पहुंचाया तो वह सामने वाले को अगला सूरज नहीं देखने देगा। लड़के को फंसाने के लिए उस अमीरजादे ने गुंडों को महिला का अपहरण करने का हुक्म दिया और फिर एक वीडियो भेजकर लड़के को उकसाया, अगर हिम्मत है तो आकर उसे बचा ले, वरना महिला की जान ले ली जाएगी। महिला खुद खतरे में थी, इसलिए लड़का चुप नहीं रह सकता था। उसने तुरंत तय किया कि वह उस अमीरजादे से मिलेगा। सामने खड़ा यह मोटा आदमी वही पागल अमीरजादा था। वह महिला को हासिल नहीं कर सका तो अब उसे बर्बाद करने पर उतारू हो गया। उसने महिला पर बार बार ठंडा पानी डाला, जिससे वह बुरी तरह तड़प उठी। ठीक उसी वक्त लड़का आखिरकार मौके पर पहुंच गया। यह देखकर एक गुंडे ने तुरंत पिस्तौल निकाल ली और उसे लड़के के सिर पर तान दिया। तू घमंडी क्यों? शर्त लगा ले, तेरी बंदूक में गोली नहीं। वो चाल मत चलाओ, मुझे यकीन नहीं। क्यों शर्त लगा ले? अगर बंदूक गोली निकली और तू मर गया, मैं तुझे छोड़ दूंगा। लड़के ने बिना कुछ कहे उल्टा बंदूक अपनी ही कनपटी पर तान दी। असल में बंदूक में पहले से ही गोलियां भरी हुई थी। तू मुझे बेवकूफ बना रहा है। क्या अपनी ही बंदूक पर भरोसा नहीं है तो फिर किस पर भरोसा कर सकता है?